महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज पेश है लेखक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित माधवराव सप्रे की कहानी। आज की कड़ी में हम लेखक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित माधवराव सप्रे को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 19 जून 1871 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया गांव में हुआ था। सप्रे स्वतंत्रता संग्राम के प्रति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित थे। मेधावी छात्र सप्रे में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए एक जुनून था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया और इसके बजाय स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी के प्रचार के लिए मामूली वेतन पर शिक्षक बनना स्वीकार किया। उन्होंने वर्ष 1900 में मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन शुरू किया। माधवराव सप्रे की प्रेरणा से रायपुर के कंकलीपारा में आनंद समाज वाचनालय की स्थापना की गई, जो राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक प्रवचन के केंद्र के रूप में उभरा। 1905 में सप्रे ने नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना की और वर्ष 1906 में हिंदी ग्रंथमाला नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इसके एक अंक में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार नामक एक लंबा निबंध प्रकाशित हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेस एक्ट के अंतर्गत वर्ष 1908 में पत्रिका को बंद कर दिया गया। 1905 में वाराणसी में कांग्रेस अधिवेशन में माधवराव सप्रे ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से भेंट की। बाल गंगाधर तिलक की अनुमति से सप्रे ने 1907 में तिलक के मराठी समाचार पत्र केसरी के हिंदी संस्करण हिंदी केसरी साप्ताहिक का नागपुर से प्रकाशन शुरू किया। सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में लिखी गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया। उन्हें हिंदी केसरी में काला पानी जैसे देशद्रोही लेख लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। माधवराव सप्रे अस्पृश्यता को एक सामाजिक कलंक मानते थे। वे बालिका शिक्षा और महिला स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वर्ष 1912 में उन्होंने रायपुर में जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना की। 1921 में गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय और अनाथालय की स्थापना की। सप्रे छत्तीसगढ़ के कई शहरों में अपने प्रवचनों के माध्यम से राजनीतिक जागरूकता पैदा करते रहे। वे 1924 में देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। इस महान लेखक ने 23 अप्रैल 1926 को रायपुर में अंतिम सांस ली।